हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो टीडीएल है सेल्स परचेज बिल पेंडिंग इन वाउचर रजिस्टर विथ ओपनिंग बैलेंस। कहने का मतलब यह है, परचेज रजिस्टर हो, सेल्स रजिस्टर हो, लेजर वाउचर्स हो, डे बुक हो, हमें अगर ये देखना है कि जो बिल हमारे सामने है उसका कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ऑन द स्क्रीन पर ही अगर हमें उसकी डिटेल्स देखनी है तो वो इस टीडीएल के थ्रू हमें नजर आ जाएगा। साथ में इसका एडवांटेज ये है कि ड्यू डेट से पहले हमें कितना इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हो चुका है और ड्यू डेट के बाद में कितना पेमेंट हुआ है वो भी इसमें डिटेल्स बता देता है। तो इस टीडीएल को लोड करने के लिए सबसे पहले हमने इस टीडीएल को लोड कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एपिलॉन एड ऑन फीचर्स के अंदर, इनेबल पेंडिंग बिल्स डिटेल्स इन ऑल रिपोर्ट्स। यहाँ मैंने इसको इनेबल कर दिया है। यहाँ इनेबल करने के बाद में अभी मैं जैसे सेल्स रजिस्टर को ओपन करता हूँ, यहाँ मैंने सेल्स रजिस्टर को ओपन किया है। जैसा मेरा ऑर्डिनरी सेल्स रजिस्टर खुलता है वैसा ही मेरा ऑर्डिनरी सेल्स रजिस्टर पहले खुलेगा। ये मेरा ऑर्डिनरी सेल्स रजिस्टर खुल चुका है। अब यहाँ पे आपके सामने एक बटन है शो पेंडिंग डिटेल्स। इसके ऊपर मैं जब क्लिक करूंगा तो मुझे इस बिल के साथ में जो भी सेल्स रजिस्टर में जो मेरे बिल है, सेल्स की एंट्रीज है, उसके सामने उनकी पूरी बिल डिटेल्स आ गई है। उसका बिल रेफरेंस नंबर क्या था, उसका एक्चुअल ड्यू डेट कितना था, ड्यू डेट से पहले कितना अमाउंट आ चुका है, ड्यू डेट के बाद में कितना अमाउंट आया है और पेंडिंग अमाउंट कितना है। जो हमें रेड कलर में शो कर रहा है इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग बिल है, अभी उनका पेमेंट नहीं हुआ है। और देखो यहाँ पे जो आपका रेड कलर में शो नहीं कर रहा है, जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्लियर हो चुका है, वो बिल आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें पूरा डिटेल शो कर देता है कि कौन कौन से बिल है जो अभी ड्यू डेट से पहले उनका पेमेंट आया है, कितना अमाउंट भी ड्यू डेट से पहले आ चुका है, कितना अमाउंट ड्यू डेट के बाद में आया है। साथ में इसके नीचे वो परसेंटेज को भी शो करता है कि अगर 100% अमाउंट है तो उसमें से कितना अमाउंट हमको ड्यू डेट से पहले मिला है और कितना अमाउंट हमको ड्यू डेट के बाद में मिला है और बाकी कितना पेंडिंग अमाउंट है। तो यहाँ हमारी ये पूरी डिटेल्स पूरा एक्सप्लेन करके बता देता है कि कितना अमाउंट हमारा बाकी है और कितना हमारा पेमेंट हो चुका है। इसके साथ साथ इसका एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे तो हमको ये डिटेल्स बता रहा है जो कि करंट ईयर की बिल है। अगर मान लो आपका ओपनिंग बैलेंस है और उसकी भी डिटेल्स हमें देखनी कि कितना ड्यू डेट से पहले आ गया है, कितना ड्यू डेट के बाद आया है, तो उसका भी डिटेल्स हमें मिल जाता है। जैसे मैं एक कोई लेजर ले लेता हूँ, तो यहाँ देखिए ऊपर ओपनिंग बैलेंस की डिटेल्स भी आ रही है, बिल नंबर कौन सा था और उसका ड्यू डेट से पहले अगर कोई पेमेंट आया है या बाद में पेमेंट आया तो उसकी डिटेल्स भी सामने आ जाएगी। यहाँ जो बिल्स बता रहे हैं उनके सबके पेमेंट आ चुके हैं, तो देखो सारे बिल क्लियर है तो क्लियर डिटेल्स आ रही है, इनके पेमेंट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, इसलिए ये क्लियर आ रहा है। अब मान लो मैं एक रिसिप्ट की एंट्री करता हूँ और उसमें पुराने बिलों को क्लियर करता हूँ। मैं एक इसकी रिसिप्ट की एंट्री कर लेता हूँ, 50,000 रुपए की मैं रिसिप्ट की एंट्री कर रहा हूँ, जिसमें से 10,000 रुपये मैं इसकी रिसिप्ट कर लेता हूँ और 40,000 रुपये मैं इसकी रिसिप्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि इनकी आउटस्टैंडिंग जो थी वो 40,000 और 80,000 रुपये की है, तो 10,000 रुपये लेस होने के बाद 30,000 रुपये इसकी आउटस्टैंडिंग है और 40,000 रुपये इसकी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे हमको उसकी भी पूरी डिटेल्स बता देगा कौन सा बिल आफ्टर ड्यू डेट आया है, कौन सा बिफोर ड्यू डेट आया है। और वाउचर रजिस्टर हो चाहे डे बुक हो चाहे लेजर वाउचर्स हो, सबके अंदर आपको ये डिटेल्स दिखाई देगी। अभी मैं डे बुक ओपन करता हूँ, डे बुक के अंदर भी अगर मैं शो पेंडिंग डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो बिल सामने आ जाएंगे जिनका पेंडिंग अमाउंट है, ये देखिए। तो इस टीडीएल के थ्रू हमें वाउचर रजिस्टर डे बुक, वाउचर रजिस्टर डे बुक और लेजर वाउचर्स कहीं पे भी हमें टोटल पेंडिंग बिल्स की डिटेल्स मिल जाएगी सिंगल स्क्रीन पर ही। हमें बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।